मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान को सजाया दुल्हन की तरह। जी आपको बताते चले कि खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है, जहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शब बारात का त्योहार बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया। नमाज मगरिब के बाद सभी मुस्लिम साथियों ने मिलकर 6 रकात सलातो तस्बीह की नमाज अदा की, जो साल में एक बार पढ़ी जाती है। इसके बाद जामा मस्जिद के पेश इमाम जावेद चिश्ती ने दुआएं भी की। नमाज इशा पढ़ने के बाद मस्जिद से सभी लोग इकट्ठा होकर सलातो सलाम पढ़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, तो वहीं फासी खानदान मस्जिद के भी लोग सलातो सलाम पढ़ते हुए कब्रिस्तान पहुंचे, जहां तमाम लोगों ने जो दुनिया से फौत हो चुके हैं उनकी मगफरत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगी। वहीं मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए भी दुआएं की गयी। जिसके बाद सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंचकर अपने जो परिवार के लोग जा चुके हैं उनकी कब्र पर फूल, इतर, अगरबत्ती, लोबान पेश कर उनकी मगफरत के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की। शब बारात की रात बड़ी रहमत वाली होती है। इसमें लगभग सभी लोग मस्जिद में रात भर नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। इस दिन हर घर में मिठाई के तौर पे हलवा बनाया जाता है, जो एक दूसरे को बांटा भी जाता है और बुलाकर खिलाया भी जाता है। क्या त्योहार है, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज की रात शब बारात है। बारात फारसी का लफ्ज़ है, निजात के माना होता है छुटकारा के, और शब कहते हैं रात को, यानी आज की रात निजात और छुटकारे की रात है। मतलब ये है कि हम अपने मालिक से अपनी गलतियों की तौबा करते हैं, माफ़ी चाहते हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि वो तो हमा वक्त सुनता है, मगर आज बिलखुसूस हमारी फरियाद सुनी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि कब्रिस्तान में हम आते हैं, दुनिया का निज़ाम है, हम आए हैं, हमसे पहले कोई आया था, इस वजह से हम आज से चले जाएंगे, हमारे बाद कोई बाकी रह जाएगा। इसलिए जिन लोगों के ज़रिए से हम आए हैं दुनिया में, हमारे आबा व अजदाद यहाँ दफन हैं, उनकी मिट्टियाँ यहाँ हैं, उनकी रूहें यहाँ हैं, इस वजह से हम उनको आते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इस वजह से आज की रात बिलखुसूस कब्रिस्तान आते हैं, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ आकर हम इस जगह को देखते हैं कि कल हम भी यहीं पे होंगे और हमारे बाद आने वाले हमारी कब्रों पे भी आएंगे। तो ये एक मकसद है। दूसरी चीज़, हम कोई भी त्योहार, हमारा कोई भी मामला होता है, तो मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है कि हमारी ज़मीन और हमारा खमीर एक गहरा ताल्लुक़ है, यानी हमारा जिस्म मिट्टी का है। और भाई ये 5 चीज़ें और 4 चीज़ें तो ये हर धर्म के अंदर है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो हमारा जिस्म मिट्टी का है, और मिट्टी से सुपुर्द करते वक्त जब हम मिट्टी देते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यानी इसी मिट्टी से पैदा किया गया और इसी में मिलाया जा रहा है। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और यहीं से कल उठाया जाएगा। तो हम रियाकारी और मक्कारी नहीं करते, अपने मुल्क के लिए दुआ इसलिए करते हैं कि हमारे जिस्म की मिट्टी इसी मिट्टी से है और फिर इसी में मिलाई जाएगी और फिर यहीं से उठाया जाएगा। इस वजह से हम यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ के ज़मीन पर हम रहते हैं, और इससे वफादारी हमारे रग में, खून में बसी है। हम मरने के बाद भी इस मिट्टी को नहीं छोड़ते, न दरिया में बहाया जाता है, न खाक में उड़ाया जाता है, बल्कि मिट्टी को मिट्टी में रख दिया जाता है। और जब प्रलय का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, तो हम यहीं से उठेंगे। हम अपने देश को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए दुआओं में भी नहीं छोड़ते। आज की तारीख में जो प्रोग्राम हुआ, आपने सुना कि हमने दुआएं की हैं, तो हमने अपने मुल्क के लिए भी दुआएं की हैं, और हर उस शख्स के लिए दुआ की हैं जो अमन चाहता है, और हर उसके लिए भी दुआ की है जो किसी भी तरीके का आतंकवाद, दहशतगर्दी, जुल्म, ज़्यादती कर रहा है, तो उनको हिदायत मिल जाए, उनको रास्ता मिल जाए, उनके लिए भी हमने दुआ की है। हम दुआ करने वाली कौम हैं, इसलिए कि हम सूफ़ी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, और संत और सूफियों का हमेशा से एक मिजाज रहा कि वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो सबकी खैर मांगने वाले लोग हैं। तो हम भी दुनिया में भलाई का पैगाम देने के लिए आज की रात में इकट्ठा हुए थे, अपने मालिक से अपने लिए भी, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपनी कौम के लिए हम भलाई का उपहार मांगते हैं कि मालिक तू हमें दे दे। हमारा काम मांगना है और उसका काम देना है। हमें यकीन है कि मालिक यहाँ जो ज़रूरत है वो यहाँ पूरी करेगा, जो वहाँ की ज़रूरत है वो वहाँ पूरी करेगा। इन्हीं बातों पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, और मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि दुनिया में चंद रोज़ा ज़िंदगी है, मरने के बाद हमें जाना ज़रूर जाएगा।
हमें अमन पसंद जाना जाएगा या जालिम, ये फैसला हमें करना है कि जाने से पहले इस दुनिया में हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जाने के बाद हमें याद करें। ये हर एक के लिए पैगाम है। जो जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसे अथॉरिटी और अख्तियार है। हम किसी पर कदगन, हम किसी पर फाउंडेशन नहीं लगाते, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाइए कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। ज़िंदगी उस है ना, मौत उसकी है करे जिस पे ज़माना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, दुनिया से जाने वाले को याद किया जाए, वरना दुनिया में तो सभी मरने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी मौत होती है कि दुनिया से जाने के बाद भी उसकी मौत पे लोगों को अफसोस होता है, बड़ा अच्छा आदमी चला गया। तो हम दुनिया में, हम लोगों पूरे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया से जाने से पहले ऐसी तैयारी के साथ जाएं कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि अच्छा आदमी चला गया। खुदा हाफिज़। मध्य प्रदेश से नई मामू की रिपोर्ट।